बांग्लादेश में शेख हसीना की कुर्सी छीनने के पीछे किन विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है? ये सवाल आज कूटनीति के गलियारों में सबसे ज्यादा घूम रहा है। क्या हसीना की सरकार के पीछे चीन पड़ा हुआ था, या पाकिस्तान अपना पुराना हिसाब बराबर करने के लिए तख्ता पलट की साजिश में शामिल था, या फिर दूर बैठा अमेरिका नहीं चाहता था कि बांग्लादेश में हसीना की सरकार चले? सबसे पहले पाकिस्तान की क्या चाल हो सकती है, उसकी पड़ताल जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण ही पाकिस्तान के बंटवारे से हुआ है। जो शेख हसीना थी वो भारत के बहुत क्लोज रही, आप जानते हैं। और वो पाकिस्तान की आईएसआई जो हमेशा अपनी ईस्टर्न साइड में ढूंढती रहती है बेसिस जहां वो ट्रेनिंग करा सके टेररिस्टों को, इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सके। तो उनको शेख हसीना के बेसिकली कभी भी वो नहीं चाहते थे कि वो कंटिन्यू करे, और उसको हमेशा डिसलॉज करने के लिए जो उनकी जमाते इस्लामी है वो पाकिस्तान से लिंक्ड है बिल्कुल, उनकी आईएसआई से, और उसका इस्तेमाल किया गया। इवन जो बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी है वो भी हमेशा प्रो पाकिस्तान ज्यादा रही है। रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। और चाहे वो जमात के लोग हों, चाहे बीएनपी के लोग हों, चाहे और उसके अलावा जो रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान की आईएसआई। पाकिस्तान अब तक 1971 की हार और विभाजन को भूला नहीं होगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना की सरकार पलटने की साजिश का ब्लूप्रिंट लंदन में तैयार हुआ था। उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। बांग्लादेश से आ रही खबरों के मुताबिक हसीना की विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की मुलाकात आईएसआई के अधिकारियों से सऊदी अरब में हुई थी। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चाहता कि बांग्लादेश में कोई भारत समर्थक सरकार कायम रहे। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए ढाका में आईएसआई के स्लीपर सेल लगातार काम कर रहे थे। अब की बार उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहट यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपना टूल बनाया। इसके लिए आईएसआई की तरफ से जमाते इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग छात्र शिविर को इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने बांग्लादेश में वही मोडस ऑपरेंडी आजमाया जिसे वो कश्मीर में अंजाम देता है। उसके स्लीपर सेल ने बांग्लादेश में अशांति फैलाई, हत्या और आतंक का माहौल बनाया, जिससे हसीना सरकार की मुश्किलें बढ़ती गई। खुद शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद का भी मानना है कि उनके मां के तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। वहीं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 1971 का बदला लिया गया है। बदले की इन बातों से शक की सुई पाकिस्तान की ओर जाती है। पाकिस्तान का हमेशा रहता है किस तरह से इंडिया को ब्लीड बाय थाउजेंड कट किया जाए, तो उसमें ईस्टर्न साइड से उनको पहले जो बेसिस मिलते थे वो शेख हसीना के टाइम पे नहीं मिलते थे, उस इसलिए वो उनके खिलाफ थे। और ये जो सारा आपने 2 दिन से तमाशा देखा, और इसको एक रिजर्वेशन, एक एजिटेशन, एक बहाना ही बना। लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा किस तरह से रेडिकल एलिमेंट्स ने पूरा स्ट्रीट्स को कब्जा किया, और वो बाद में आपने देखा किस तरह से हिंदू माइनॉरिटी को भी टारगेट कर रहे हैं। एक वक्त में पाकिस्तान अमेरिका के पीछे पीछे चलता था। अब उसने अपनी निष्ठा बदल ली है और वो चीन के पीछे घूमता है। सवाल है कि क्या चीन का भी बांग्लादेश में हुई बगावत के पीछे कोई हाथ हो सकता है? ये शक इस बात से यकीन में बदलता है कि हाल ही में शेख हसीना चीन गई थी, जहां उनका ठीक से आवभगत नहीं हुआ। चीन ने ठीक से प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से प्रधानमंत्री रहते हुए भी शेख हसीना को मिलने का वक्त तक नहीं मिला। हसीना व्यथित मन बीजिंग से वापस आ गई थी। चीन इस बात से भी चिढ़ा बैठा था कि तीस्ता प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश ने भारत का पक्ष लिया, चीन का नहीं।
ये माना जा रहा है कि चीन बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार चाहता है जो उसकी मर्जी के हिसाब से चले, जैसा वो पाकिस्तान में चलाता है। तो पाकिस्तान भी यहाँ एक्टिव है कहा जा रहा है। पाकिस्तान के आईएससी बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में उनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं, बहुत सालों से रही हैं और वो अंडरमाइन करना चाहते हैं जो भी वहाँ सरकार आती जो उनके फ़ेवर में उनके साथ काम नहीं करती है। तो चीन और पाकिस्तान का जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, लास्ट टाइम आपने देखा था जब वो कहते हैं कि हमारा तो आयन एक ब्रदर्स का एक रिश्ता है और बिल्कुल ही बहुत ही डीप रिश्ता है। तो वो उनके साथ आई थिंक उनके उनकी एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है और इंडिया को नीचे कर सकते हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस कम कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी तरफ इशारा ऐसा लगता है। बांग्लादेश दुनिया के मानचित्र पर बहुत तेजी से तरक्की करने वाला देश है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफी तेजी से सुधरा। वहाँ लोकतंत्र भी बीते 3 दशक से शानदार तरीके से काम कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिका को फलता फूलता बांग्लादेश पसंद नहीं आता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बांग्लादेश को नहीं बुलाया, लेकिन करीब करीब दिवालिया हो चुके पाकिस्तान को बुलाया। इससे शेख हसीना के प्रति अमेरिका की चिढ़ दिखती है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री की हैसियत से शेख हसीना IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठकों के लिए अमेरिका गई, लेकिन बाइडेन प्रशासन की तरफ से कोई मिलने तक नहीं आया। इतना ही नहीं, इस बार बांग्लादेश में आम चुनाव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया थी कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। वैसे भी बांग्लादेश को ये भूलना नहीं चाहिए कि उसका जन्म अमेरिका के विरोध के बावजूद हुआ। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जिसके हाथ 30 लाख बांग्लादेशियों के खून से सने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।